हजरात, यूं तो मख्फी उलूम को कई अकसाम में तब्दील किया गया है, जिनमें पामिस्ट्री, इल्म रमल, इल्म जफर और इल्मुल आदाद वगैरह शामिल हैं। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा शोहरत इल्म नजूम को हासिल हो सकी, जिसे हम सितारों के इल्म से भी मौसूम करते हैं। नाज़रीन गिरामी, मौत पर किताबों और शहादतों के मुताबिक इस इल्म की तारीख भी इंसान के बचपन से जोड़ी जाती है, लेकिन इसने यूनान पहुंचकर अपनी जवानी में कदम रखा, जो कि जमाना कबल अज़ मसीह से ताल्लुक रखता था। कहा जाता है कि उस अहद में यूनान, जो कि इल्म हिकमत का घर समझा जाता था, उसी से ही दरअसल मौजूदा इल्म नजूम के सूते फूटे और फिर तमाम दुनिया में फैल गए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सितारों का ये इल्म, जिसको खुद माहिरीन इल्म नजूम भी अंदाजों के इल्म तशबीह देते हैं के मुताबिक जमीन और इस पर बसने वाली मखलूकात का मिजाज ना सिर्फ जमीन की गर्दिश और दायरतुल बुरूज में इसके करीब तरीन मौजूद सितारों की वजह से तरतीब पाता है, बल्कि किसी हद तक इन सितारों के असरात इसकी आने वाली जिंदगी पर भी अपने असरात छोड़ते हैं। और यही वजह है कि एक माहिर नजूमी को जब भी किसी शख्स या चीज के बारे में कोई अंदाजा कायम करना हो, तो उसे अपने सामने उस दायरतुल बरूज का एक नक्शा बनाना पड़ता है, जहां पर मौजूद सितारों की पोजीशन देखकर ही वो कोई राय देने की पोजीशन में आ सकता है। दायरतुल बरूज क्या है? इस इल्म के असातिज़ा के मुताबिक ये एक गोल दायरे की सूरत मौजूद एक जिस्म है, जिसमें 12 घर यानी 12 बुरूज कायम हैं, जबकि सूरज इस दायरे में महव सफर है। माहिरीन के मुताबिक इस मुंतकतुल बरूज का पहला घर बुर्ज हमल है, और एक रिवायत के मुताबिक जब सूरज ने पहली दफा 21 मार्च को बुर्ज हमल के पहले दर्जे में कदम रखा, तो इस कायनात की नब्जों ने जिंदगी की हरारत महसूस की। इसीलिए इस दिन को इस कायनात की जिंदगी के यौम पैदाइश यानी यौम नौरोज की सूरत भी मनाया जाता है। और चूंकि उस वक्त सितारा मरीख सूरज और इसके घर से करीब तर था, इसी वजह से इस सितारे को ही इस बुर्ज का हाकिम भी तस्वुर किया जाता है। और चूंकि हर बुर्ज के 30 दर्जात हैं और सूरज 24 घंटों में एक दर्जे का फासला तय करता है, इसलिए इसी हिसाब से हम एक महीने को 30 दिनों में तकसीम करते हैं। गोया 21 मार्च से 20 अप्रैल तक सूरज का कयाम इसी पहले बुर्ज में होता है। इसीलिए हम इन अयाम में पैदा होने वाले अफराद को भी बुर्ज हमल से मंसूब करते हुए मरीख को इनका हाकिम सितारा भी तस्लीम करते हैं, जिसके मिजाज का मुताला करने वाला नजूमी बता सकता है कि इन दिनों में पैदा होने वाले नौमौलूद का मिजाज कैसा होगा। अगरचे इस मौके पर इस पर दीगर सितारों के साथ या नहस असरात का जायजा भी लिया जाता है, लेकिन बुनियादी तौर पर साहिब जायचा का अपना बुर्ज और सितारा ही मरकजी हैसियत का हामिल होता है, जिसको बुनियाद बनाकर कोई नजूमी इसके मिजाज और मुकद्दर के बारे में अंदाजा लगा सकता है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, इसी तरह जब सूरज एक महीने का सफर तय करके अगले बुर्ज यानी सौर में दाखिल होता है, तो उस वक्त जमीन के करीब तरीन सितारा ज़ोहरा होता है, जिसके असरात उस साहिब जायचा पर सबसे ज्यादा होते हैं। सो माहिरीन इल्म नजूम बुर्ज सौर के हामिल फर्द को ज़ोहरा के तहत तस्वुर करते हैं, और फिर ये सफर जो कि अजल से जारी है के तहत सूरज 12 बुरूज का चक्कर एक साल में मुकम्मल कर लेता है। और तरीक़ाकार के मुताबिक हर बुर्ज का एक हाकिम सितारा भी है, जो कि तयशुदा है कि इसके असरात साहिब जायचा पर सबसे ज्यादा होते हैं। मोहतरम नाज़रीन, इस इल्म का यह भी एक दिलचस्प पहलू है कि माहिरीन नजूम ने अपने अंदाजों में परफेक्शन लाने के लिए सितारों की बाकायदा एक कैबिनेट यानी काबीना भी तश्कील दे रखी है, जिसके मुताबिक निजाम शमसी के उस सारे खानदान की सरबराही ही सूरज के पास है। और यही वजह है कि इसको इल्म नजूम की जुबान में शहनशाह फलक भी कहा जाता है, जबकि दीगर सितारों को भी मुख्तलिफ विजारतें दी गई हैं, जिनमें मरीख यानी पहले बुर्ज के हाकिम सितारे को सिपा सालार फलक का नाम दिया जाता है। और यही वजह है कि हमली अफराद मिजाजन जंगजू और हालात के सर्दो गर्म सहने वाले और बुलंद हौसला होते हैं, जो जिंदगी की दौड़ में बेमिसाल जद्दोजहद करके बिल आखिर अपने गौहरे मकसूद को पाने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन इसका दारोमदार साहिब जायचा के वक्त पैदाइश पर दीगर सितारों की पोजीशन में देखकर किया जाता है, जिसके बाद करीब तरीन हकायक का अंदाजा किया जाता है। याद रहे कि हम बार बार लफ्ज अंदाजा की तकरार इसलिए कर रहे हैं कि किसी भी नजूमी की कोई भी बात हतमी नहीं होती, बल्कि इसकी कही हुई बात गलत भी हो सकती है। और शायद इसी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इरशाद का मफहूम है,
कि जिस किसी ने नजूमी की किसी बात की तस्दीक की गोया उसने कुफ्र किया। इसलिए सारी बहस में इस नाजुक पहलू को जरूर मद्देनजर रखना चाहिए, वगरना कुफ्र का एहतमाल भी हो सकता है। शहनशाह फलक की इस काबीना के दीगर अफराद में मुश्तरी को वजीर खजाना का मनसब सौंपा गया है, लेकिन याद रहे कि हर सितारे के असरात सिर्फ उसके मातहत बुर्ज पर ही नहीं बल्कि तमाम 12 बुरूज पर होते हैं। ये अलग बात कि इसकी नजरात मुख्तलिफ हो सकती हैं। सो ये इस फलकियाती वजीर खजाना की भी मजबूरी है कि वो अपनी सल्तनत में मुआशी हवाले से ऐसी पॉलिसियों का इजरा करे जिससे अमूर सल्तनत बेहतर तौर पर चल सके और दौलत महज चंद हाथों में सिमटने की बजाय गर्दिश में रहे। और यही वजह है कि हम दुनिया की जिंदगी में मुआशी नशेबो फराज को ही मुआशी एतदाल का नाम देने पर मजबूर होते हैं। नाज़रीन गिरामी, इस निजाम शमसी में ज़ुहल एक ऐसा सितारा है जो कि बुर्ज जद्दी पर हुकूमत करता है और इसको माहिरीन इल्म नजूम नहूसत का सितारा भी कहते हैं, जबकि फलकियाती काबीना में इसका मकाम जिलाद फलक होने के साथ साथ इसको मुअल्लम ज़माना का खिताब भी दिया जाता है। यानी जिस तरह एक उस्ताद अपने किसी तालिबे इल्म को राह रास्त पर रखने के लिए उसको सजा के अमल से गुजारता है, इसी तरह ज़ुहल भी इंसानों को दुनिया की जिंदगी में की जाने वाली बेइतदालियों और गलतियों की सजा भी देता है। इल्म नजूम में ज़ुहल की 60 सती को खास अहमियत हासिल है, जिसका दौरानिया 7.5 साल तक होता है और जो बुर्ज भी इसकी 60 सती का शिकार हो उसके हामलीन की जिंदगी में उसको सख्त तरीन वक्त से तशबीह दी जाती है। उन अयाम में 60 सती के शिकार अफराद के कामों में खामखा रुकावटों का पैदा होना, दिनों के कामों का हफ्तों पर मुहीत हो जाना और माली नुकसानात वगैरह का एहतमाल होता है। माहिरीन के नजदीक इसके इब्तिदाई 2.5 साल कदरे कम सख्ती के हामिल होते हैं, लेकिन जूं जूं इसकी मुद्दत में इजाफा होता जाता है तू इंसान महसूस करने लगता है कि शायद इस पर कोई जादुई कैफियत तारी कर दी गई है। हालांकि हकीकत में ये सब वक्त की तलखी होती है जो इसके मिजाज और किरदार की कमजोरियों को धोने का काम देती है। नाज़रीन गिरामी, ज़ोहरा मोहब्बत और खूबसूरती की अलामत के तौर पर अपनी एक अलग पहचान रखता है और यही वजह है कि इसको हम रकासा फलक का मनसब देते हैं, जो कि बुर्ज सौर और मीजान पर हुक्मरानी करता है। बुर्ज ज़ोहरा के जेरे असर अफराद बिला के हुस्न परस्त और मज़ाहिर फितरत के दिलदादा होते हैं और जब इसकी साद नजरात किसी भी बुर्ज पर पड़े तो इसके हामिल अफराद की जिंदगी में बहार के रंग गालिब आ जाते हैं। फूलों और रंगों के हामिल ये अफराद ना सिर्फ फितरत के नुमाइंदा होते हैं बल्कि खुश लिबासी और खुश ज़ौकी उनका तुर्रे इम्तियाज होता है, जबकि इसी कानून के मुताबिक निज़ाम फल्कियात के दीगर कारिंदे यानी सितारे भी अपनी अपनी इस्तादाद के मुताबिक अपने फराइज अंजाम देते हैं।